Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning, beta. आगे सारे हमें फिनॉल स्टार्ट करना है, राइट? फर्स्टली, राइट, फिनॉल, also known as carbolic acid, was first isolated in the early 19th century from coal tar. Phenol is more acidic than alcohol. ये कुछ बातें हैं फिनॉल के बारे में। फिनॉल को हम क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है? और ये ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। तो हमने स्टार्ट करनी है इसकी प्रिपरेशन। अब फिनॉल की प्रिपरेशन में हमने क्या क्या पढ़ना है, हम पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट इज, फिनॉल कहाँ से प्रिपेयर होता है? फ्रॉम हेलोअरीन्स और अराइल सल्फोनेट्स, इनसे बनता है फिनॉल। और फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम डायजोनियम salts, from cumene, then from Grignard reagent, and last is from phenolic acid से बनेगा फिनॉल। तो ये है प्रिपरेशन फिनॉल की, जहां जहां से फिनॉल में बनना है। करें स्टार्ट? Wait, ma'am. लिखे सबने इतना? No, ma'am. लिख लो लिख लो। Done, ma'am. तो फर्स्ट प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम हेलोअरीन्स और
अराइल सल्फोनेट। हेलो अरीन, पता है ना आप लोगों को अरीन क्या है? बेंजीन। लग गया है इस पे हेलोजन, कॉल्ड हेलो अरीन। कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इसे हम हीट कर रहे हैं 623 केल्विन पर एंड 300 एटमॉस्फेयर। तो हमें पहले क्या मिलता है? सिंपली बात करें, क्लोरीन यहां जाएगा, OH वहां चला जाएगा। दिस इज योर फिनॉल। बस, कोई मैकेनिज्म्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अराइल सल्फोनेट क्या होता है? बेंजीन पर SO3Na, this is your aryl sulfonate, again plus NaOH in the presence of 573 Kelvin, क्या बन गया? फिनॉल। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इरेज कर दूं? Yes, ma'am. Second, from benzene sulfonic acid. बेंजीन बन गया, सल्फोनिक इज SO3H in the presence of NaOH, फिनॉल। दैट्स इट, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ हार्ड वर्क नहीं है इसके अंदर। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, वैसे अगर हम बात करें, एनसीईआरटी पढ़ना समझ में आएगा तुम्हें और भी। वैसे हम बात करें डाइजोनियम सॉल्ट बेसिकली क्या होता है, एंटी को कहते हैं। जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, कहता है मैं ले रहा हूं यहां पर, दिस इज व्हाट, एनालीन। एनालीन में डाला हमने NaNO2, तो मुझे क्या मिलेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये N2 क्या शो कर रहा है यहाँ पर बेंजीन के ऊपर? डाइजोनियम। तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसमें डालेंगे वाटर, गर्म पानी कर डालेंगे इसके अंदर, तो हमें मिल जाएगा फिनॉल। N2 अलग हो गया, HCl अलग हो गया, दिस इज योर फिनॉल। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट प्लस वाटर हीट करेंगे तो हमें फिनॉल मिल जाता है। डन? Yes, ma'am. सभी को मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? मानसी, साक्षी, जैस्मीन, समझ में आ रहा है? Phenols easy है मैम, अब तक तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ हाँ, याद ही करने हैं, कुछ नहीं है इनमें, और याद भी इजीली होने वालों में से हैं। फ्रॉम क्यूमीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
क्यूमीन का। अब क्यूमीन क्या है, थोड़ा ये टफ सा लगेगा। क्यूमीन क्या होता है, लर्न करना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर, जैसे कि ये CH फिर 2 डिग्री कार्बन, दिस इज योर क्यूमीन। ओके, क्यूमीन को मैंने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, नीचे क्या मिला, ये C था, ये CH3 था, यहाँ भी CH3 था, तो यहाँ लग गया OOH, that is called क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। डाला वाटर, तो बेसिकली क्या रहेगा, सिर्फ फिनॉल CH3COCH3, ये ब्रेक हो गया बॉन्ड, ये सारा इकट्ठा हो गया, आपके पास फिनॉल बन गया क्यूमीन से। अगर आप चाहो तो इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हो, अगर मैं दिखाऊं आपको मैकेनिज्म, जैसे कि ये क्यूमीन है मेरे पास। अब तो आप लोगों को मैकेनिज्म इजी लगने चाहिए, मैकेनिज्म टफ तो नहीं लगते, अब लगते हैं लगते हैं मैम, वही याद नहीं होते। सिंपल है, सभी में एक ही चीजें हैं, चलो कोई बात नहीं, हो जाएंगे। बेसिकली क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे O2 डाला तो ये COH बना जो हमारे पास, और यहाँ पे था H पॉजिटिव। O के पास लोन पेयर होता है, इस लोन पेयर ने इस H पॉजिटिव पे अटैक किया। जब भी ये इस पे अटैक करेगा H पॉजिटिव पर, तब क्या होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव भी था, ठीक है, वाटर के साथ। जब भी ये इस पे अटैक करेगा, तो बेसिकली ये इस O के साथ आकर जुड़ जाएगा, और ये O क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव होकर साइन कट जाएंगे इसके। अब ये O पॉजिटिव होने के कारण क्या हुआ, अनस्टेबल। अनस्टेबल हो गया ना। अनस्टेबल होने से इस वाटर को निकाल दिया गया, तो क्या बचा मेरे पास, ये कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया। तो हमने यहाँ पे OH नेगेटिव लिया, जिसने इस पे अटैक किया, हमने न्यूक्लियोफाइल लिया, जब अटैक किया उसने उसके ऊपर, तो क्या बन गया मेरे पास, C के साथ लग गया OH, अगेन मैंने लिया H पॉजिटिव, इसके क्लोन पे ने अगेन इस पर अटैक किया, जब अगेन अटैक किया तो मेरे पास क्या बन गया, फिनॉल, और बाकी जो कंपाउंड है वो अलग हो गया। सिंपल सी बात है बस यहाँ पर, कि इसके लोन पेयर ने H पॉजिटिव पे अटैक किया, अटैक करने के बाद इसके साथ ले लिया, देन वाटर अलग हो गया, फिर OH नेगेटिव आया, उसने अटैक किया, तो यहाँ पे OH फिर लग गया हमारे पास, ये फिनॉल बन जाता है।
लिख लिया बच्चों? लिख लिया? Yes, ma'am. अब एक ना क्वेश्चन बनता है, कैसे? हाउ टू गेट क्यूमीन? क्यूमीन कैसे बनता है बच्चों? सिंपल सा, ये भी ध्यान रखना। बेंजीन लिया प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, क्या बन जाएगा आपका? क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन ऐसे बनता है। प्रोपीन लेते हैं हम बेंजीन, तो क्या बन जाता है? क्यूमीन बन जाता है। ओके बच्चों? ये फोर्थ रिएक्शन थी मैम हमारी। इसका मैकेनिज्म करना है? क्या मानसी? क्यूमीन वाले का मैकेनिज्म लर्न करना है? क्यूमीन का यस मैकेनिज्म? मैम। यस मैम। अच्छा, तो बाथरूम तो बाथरूम साफ किया था, सिर्फ एक काम करना, जब पोछा मारना ना, पोछा खींच दिया कि ढीला नहीं रहता। हाँ जी, फिफ्थ इज फ्रॉम Grignard reagent. Mg, मैम ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, लाइट में ये क्या बन गया? O2 MgBr। देन हमने हाइड्रोलिसिस करी, वाटर में डाला, तो सारा अलग हो गया और बन गया फिनॉल। ये पता है ना, दिस इज योर RMgX इन द प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, O2 ऐड कर लिया इसने, देन हाइड्रोलिसिस करी तो फिनॉल बन जाता है। ओके, योर लास्ट इज फ्रॉम फिनोलिक एसिड। वैसे फिनोलिक एसिड आपकी बुक्स में नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये मैं बता रही हूँ। फिनोलिक एसिड क्या होता है बेटा? इससे भी फिनॉल बनता है, दिस OH एंड दिस इज कॉल्ड फिनोलिक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड CaO आपको क्या मिल जाता है? ONa, फिर H पॉजिटिव ऐड करते हो, ये इस पर अटैक करेगा और ये O ले लेगा और Na अलग हो जाएगा, ये बन जाता है फिनॉल। फिनॉल के यूजेस हैं। फिनॉल कहाँ कहाँ यूज होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स, एक्सप्लोजिव डायज में, एंटीसेप्टिक्स, प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन, इन सब में फिनॉल यूज होता है। क्लियर बच्चों? मैम हाँ जी मानसी? क्यूमीन का मैकेनिज्म लर्न करना है? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है मानसी। ओके मैम। ठीक है, वैसे बताया था मैंने, कोई जरूरत नहीं है लर्न करने की।
डन बच्चों यहाँ तक? Wait, ma'am. Done, ma'am. डन। आगे है फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो तुम लोग खुद एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है, मैं नहीं करवा रही हूँ। ओके, आगे एक बात है इसके अंदर फिनॉल में आगे है एक चीज, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कि सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज lower boiling point and is less soluble than para नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, कहता ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और लेस सॉल्युबल होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल से। जैसे कि कैसे ड्रॉ होता है ये बेसिकली हम बात करें, पेन चला दे, ये है मेरे पास, ये क्या दिख रहा है, ऑर्थो पोजीशन, ये आपको क्या नजर आ रही है, ये पैरा पोजीशंस है, ये है पैरा, ऊपर नीचे पैरा होता है और ये साथ साथ क्या होता है ऑर्थो। और ये हो क्या रही है इनमें, ये क्या हो रहा है, H bonding. एच बॉन्डिंग, बिल्कुल सही, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कहता है जो ऑर्थो पोजीशंस होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो कम सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इनमें क्या हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स के बीच में। इसमें क्या हो रही है, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा मतलब कि अपने आप में ही वो बॉन्डिंग कर रहा है, एच बॉन्डिंग, कि एक ही स्ट्रक्चर के बीच में अपने आप में बॉन्डिंग हो रही है, और यहाँ पे दो स्ट्रक्चर के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो कहता है इंट्रामॉलिक्यूलर कम स्ट्रॉन्ग होता है और इंटरमॉलिक्यूलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए ये पैरा है, पैरा ज्यादा स्टेबल होता है, ऑर्थो कम स्टेबल होता है। क्लियर? Yes, ma'am. मैम पर एक बार ही दोबारा। हाँ हाँ सुनो, देखो ये मैंने क्या बनाया है, ऑर्थो। ऑर्थो मीन्स कि ये साथ साथ जुड़े हुए हैं और ये एक ही स्ट्रक्चर के अंदर ही एच बॉन्डिंग हो रही है। इट मीन्स इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बोलते हैं। तो इतनी बात समझनी है। ये क्या दिख रहे हैं आपको, पैरा पोजीशंस, और पैरा के साथ साथ ये बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो कहता है इंट्रामॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए ये सॉल्यूबल ज्यादा है और ये सॉल्यूबल कम है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्लियर?
Yes, ma'am. इरेज कर दूं? Yes, ma'am. नाउ लास्ट टॉपिक फिनॉल का, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। कल तक फिनॉल खत्म हो जाएगा आपका। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं लिख लो पहले। ये 11 टाइप की रिएक्शंस हैं केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमने करनी है। डन, लिख लिया? Yes, all of you? Yes, ma'am. So first is phenol. नाइट्रेशन। फर्स्ट वाले के 3 टाइप्स है ना, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन। पहले वो 3 टाइप्स करते हैं। नाइट्रेशन अब जहां भी होगी बिल्कुल सेम होती है। शायद मैंने पहले बताया था चैप्टर पिछले में, नाइट्रेशन करी थी ना। नाइट्रेशन में क्या होता है, हम हमेशा क्या लेते हैं, HNO3। एक मिनट बता रही हूँ बच्चों। हाँ जी,
नाइट्रेशन में क्या होता है, HNO3 और H2SO4 हम लेते हैं हमेशा, और क्या बनता है, याद रखना हमेशा दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, NO2 नाइट्रेशन NO2 हो रही है, एक ऑर्थो पर और दूसरा कहां पर, पैरा पर। ये हमने पिछले चैप्टर में किया था कि ऑर्थो और पैरा ही क्यों बनता है, मेटा क्यों नहीं बनता, याद है ना? यस मैम। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं। कहते हैं जब इसको हमें सेपरेट करना होता है ना, दे कैन बी इजिली separated by steam distillation. आगे अगर हम बात करें और एक मिनट बता रही हूँ मैं, तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो वैसे कि नहीं पढ़ रहे हो? यस मैम। प्लीज एनसीईआरटी पढ़ लो साथ साथ, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है, तुम्हें और चीजें और समझ में आएंगी। इसकी एनसीईआरटी ही बहुत है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ दिया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, जो मैंने अभी ये बात बोली है इसमें लिखा हुआ है, the ortho and para isomers can be separated by steam distillation. Ortho nitrophenol is steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding, while para nitrophenol is less volatile due to जो हमने अभी बातें की थी ना अभी, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वही बात वो कर रहा है। तो प्लीज कृपा करके अपनी एनसीईआरटी को अब साथ साथ पढ़ लेना। ओके मैम। मैं बाबा बोल रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ने को, फिर मत कहना मुझे। तो ये पहला था नाइट्रेशन, फर्स्ट में फिनॉल में, दूसरा क्या है, हैलोजनेशन। एक फिनॉल लिया इन द प्रेजेंस ऑफ Br और FeBr3, हैलोजन ऐड होगा इसके अंदर ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पर। एंड ऑलवेज रिमेंबर, पैरा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट। अभी बताया मैंने, क्योंकि पैरा में इंटरमोलिकुलर होता है, पैरा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। क्वेश्चन आता होता है मेजर कौन है और माइनर कौन है। ओके, थर्ड इज इसी में ही, इसका ये फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड है हमारा फिनॉल में सल्फोनेशन। प्लस H2SO4, ये ध्यान रखना, इनमें हमेशा ये लेते हैं, सल्फोनेशन में हमेशा H2SO4, नाइट्रेशन में हमेशा HNO3, हमेशा NO2 और NO2 ही बनेगा, और सल्फोनेशन में हमेशा क्या बनेगा, SO3H, वो भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर। क्लियर बच्चों, आया समझ? यस मैम। यस मैम। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी फिनॉल की। सेकेंड प्रॉपर्टी है आगे कोब रिएक्शन। कल स्टार्ट करते हैं बाकी प्रॉपर्टीज, और होप सो सारी प्रॉपर्टीज कल मैं कंप्लीट कर दूं तो फिनॉल खत्म हो जाएगा। और प्लीज कृपा करके इतना एटलीस्ट
पढ़ लो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में बहुत वास्ट दिया हुआ है, प्रदीप या कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी में ही बहुत कुछ दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ो। एक बार पढ़ के समझ नहीं आएगा तो उसको कम से कम 3 बार पढ़ो एनसीईआरटी को। अपनी ऑर्गेनिक सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ के ढंग से करो। ओके ओके मैम। ऑल ऑफ यू। ठीक है, और इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत बनकर आते हैं। एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस भी ट्राई करो, फिर बैक क्वेश्चंस भी ट्राई करो, सब कुछ। और सैटरडे को मैं टेस्ट लूंगी ऑब्जेक्टिव का जितना होगा, क्योंकि मैम नेक्स्ट। आपने ना हाँ बोलो। टेस्ट में ना एक कोल्ब्स रिएक्शन भी डाला था कुछ पिछले टेस्ट में, उसके अंदर। इसी के अंदर है ना वो तो। हाँ 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 हाँ, बस ठीक है, मेरे को लगा मैंने ही नहीं किया हुआ। कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगी सैटरडे को ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, क्योंकि नेक्स्ट वेडनेसडे से पहले पहले आपका इथर्स भी हो जाएगा 2 दिन में, मंडे और ट्यूसडे में। तो आप ये मान के चलो कि नेक्स्ट वेडनेसडे सब्जेक्टिव टेस्ट फुल चैप्टर का, मींस फुल एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस ओनली। नेक्स्ट वेडनेसडे। नेक्स्ट वेडनेसडे, ठीक है मैम। तो अभी वेडनेसडे आएगा, अभी आएगा जो, ठीक है, नेक्स्ट वीक। तो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और फिर उससे जो सैटरडे आएगा उसका फिर दोबारा सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव नहीं लूंगी, सब्जेक्टिव ही लूंगी, ठीक है। ओके मैम। इस सैटरडे चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट जितना भी हो जाएगा हमारा। हो क्या गया, अल्कोहल और फिनॉल दोनों का, अल्कोहल प्लस फिनॉल ऑब्जेक्टिव। ओके मैम। ओके बच्चों।